3 टेस्ट में। तो जिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन बच्चों ने तो रिवाइज कर ही लिया होगा बायोटेक, राइट? यो मैम। ठीक है, सो विल ट्राई कि हम लोग इकोलॉजी को खत्म करते हैं। ओके, चलो। यो मैम। हेल्थ एंड डिजीज में एक बार, क्योंकि हम लोग उसके बाद हम काफी बीच में दूसरा चैप्टर आ गया था, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कहाँ पहुंचे और हमारा क्या रहता है। ओके, यो मैम। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की हम बात करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा डिजीजेस भी करी थी डिटेल, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थी। सबसे पहले तो हमने जनरल डिजीजेस करी थी, जैसे कि सबसे पहले डिजीजेस करी थी बैक्टीरियल। अच्छा, आज कौन कौन बोलेगा, नाम बता देते हैं, है ना? यो मैम। ओके। लास्ट टाइम आई थिंक हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था गुंजन कश्यप तक, राइट? यो मैम। क्या तुम्हारा था ईशा ठाकुर? आई डोंट थिंक सो। तो आज है ईशा, ईशानी ठाकुर, जगदीश कुमार, करुणा धीमान, किंजल, मनीषा, मुस्कान, नैन्सी, नवप्रीत, नीलम, नेहा, निजू। ठीक है, तो आज ये बच्चे आंसर करेंगे। ओके, यो मैम। तो निजू, नेहा, नीलम, नवप्रीत, नैन्सी, मुस्कान, सैगल, मीनाक्षी, मनीषा, किंजल, करुणा, जगदीश, ईशानी या निशा, आज आप लोगों का टर्न है। सो मेक श्योर आप लोग आंसर करो। जब आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे फिर हम किसी और से पूछ लेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ने बैक्टीरियल डिजीजेस करी थी। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सी पड़ी थी, जल्दी से बताओ। नेहा, नेहा। हम टाइफाइड और निमोनिया। टाइफॉइड एंड निमोनिया, बस? निजू? डाइसेंट्री, डाइसेंट्री, डिप्थीरिया, वेरी गुड। एंड प्लेग। प्लेग, हाँ। किसी एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वहां लिखा था यर्सीनिया पेस्टिस किसके साथ कंबाइन गया था, मैच द फॉलोइंग था। तो प्लेग कॉज करता है यर्सीनिया पेस्टिस विच इज एन बैक्टीरिया। तो जिसने भी था उसने शायद रिवाइज नहीं किया, तो उस बच्चे का गलत हो गया, तो देख लेना। बैक्टीरियल के बाद वायरल डिजीज करी थी, और वायरस में हमने जो मेनली करी थी दैट वाज द कॉमन कोल्ड, है ना? और कॉमन कोल्ड के बाद हमने एड्स डिस्कस कर लिया, राइट? यो हमने डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, वेरी गुड। उसके बाद हमारी तीसरी डिजीज आती है फंगल। फंगल डिजीज हम लोगों ने आई थिंक पूरी कर ली थी, यो मैम। है ना? फंगल डिजीजेस में हम लोगों ने तीनों फंगस के नाम पढ़े थे। आफ्टर दैट वी मूव टू, हमें जहां तक जाना था दैट वाज हेलमिंथ। हेलमिंथ के अंदर कौन सी डिजीजेस है? रेज योर हैंड। हेलमिंथ, राउंड वॉर्म्स। मैम ईशा, पूरे तेरी आवाज नहीं आ रही। पूजा, तुम्हारा नंबर है आज बोलने का, अंकिता का भी नहीं है। पर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मुझे पूछना तो पड़ेगा। बोलो अंकिता। एस्केरिस। एस्कैरिएसिस। और दूसरा अजीब सा नाम है मैम, स्पेलिंग बोल दो। हाँ बोलो। WUCHERERIA। बुशेरिएसिस, फिलेरिएसिस, ये यस मैम। सही बोल रही है ये? यस मैम। और प्रोटोजोन में कौन कौन सी है बेटा? हम विशाल मैम मलेरिया, और मैम एमीवॉइसिस, और कोई है? और डाई डाई ऐसी डी से ही है। हाँ अंकिता बोलो, और कोई है? आई डोंट रिमेम्बर और कोई है। यू रिमेम्बर? नो मैम। लेट मी नो। तो हमारी जो पेंडिंग है वो है एस्कैरिएसिस, विशेरिया, मलेरिया, एमीबॉयसिस, ये हमारी पेंडिंग है अभी, है ना? यो मैम। यो मैम। बाकी हम लोग कर चुके हैं, ग्रेट। उसके बाद अगर हम मेन डिजीजेस की बात करें जो हमें डिटेल में पढ़नी थी, एक हमने पढ़नी थी एड्स, एक हमने पढ़ना था कैंसर, क्योंकि इसको डिटेल, ठीक है? एड्स हम लोग कर चुके हैं बहुत डिटेल में, कैंसर हमारा भी रहता है, तो ये हमारा पेंडिंग है। जो पेंडिंग है उसको मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो हमें चैप्टर में आगे कहाँ जाना है। उसके बाद हमारा आता है इम्यूनिटी का पार्ट, राइट?
तो इम्यूनिटी आई ट्राई कि आज मैं इम्यूनिटी और कैंसर कर लूं जितना हो सका है, ठीक है। तो इम्यूनिटी का पार्ट करना है आज, अगर हो सके तो जितना भी, पहले कैंसर करेंगे एंड लास्ट में हमारे पास आता है ड्रग एंड अल्कोहल, है ना। यो मैम। मैम। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। सो विल ट्राई कि सैटरडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद इकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? यो मैम। लेट्स कैंसर की तरफ चलते हैं। ओके, सो लेट्स डू द कैंसर पार्ट। कैंसर से देखो, एड्स कैंसर बड़े बड़े क्योंकि डिटेल में ये डिजीज है तो इनके डायग्राम पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है। इसका वो ये कैमरा कैसे बंद हो गया? अरे भाई फिर से बंद हो गया, अभी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैंसर पे एक क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। अगर मैच द फॉलोइंग आएगा तो लंबा आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस आ गया तो 4 स्टेटमेंट पूछ लेंगे। तो एड्स हमारा हो चुका है, एड्स के पीवाईक्यू भी लग चुके हैं। अब आज हम कैंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। ज्यादा बड़ा है भी नहीं, तुमको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कैंसर के केस में। रिवाइज करके आए हो ना कैंसर? तो देखो, कैंसर के बारे में ना कुछ पॉइंट्स है, अगर वो पता है तो उतने में कवर हो जाएगा। तुम्हें इतना ही पढ़ना है कैंसर, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की? देखो, तुम्हारी जो पूरी बॉडी है, तुम्हारी मेरी किसी भी, ये एनिमल्स को भी होता है लेकिन हम ह्यूमन कैंसर को ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी है सेल से, है ना। सेल्स हमारे स्किन के भी है, हमारे ऑर्गन्स के भी है, ब्लड के सेल्स भी है, हर एक चीज सेल से बनी है। तो कैंसर के केस में कुछ नहीं है कि ये जो नॉर्मल सेल है, हेल्दी सेल्स है, इनमें क्या होने लग जाती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, डिवाइड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, माइटोसिस होती चली जा रही है। याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, मियोसिस नहीं होती है इसमें, माइटोसिस होती है कैंसर में। तो माइटोसिस होती चली जा रही है, जब लगातार माइटोसिस होती चली जाती है तो उसको कहते हैं कैंसर, ठीक है। कैंसर एक्चुअल में यही होता है, समझ आया? अगर वो थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहेंगे, ऐसे पूछ लेंगे, अनकंट्रोल सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस, तो याद रखना मियोसिस नहीं है, माइटोसिस है। नाउ अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक हम कहते हैं कैंसर, एक हम कह देते हैं ट्यूमर, फर्क क्या है? पूछने की बात है, फर्क क्या है? मैम। हाँ बोलो बोलो बोल बेटा। ट्यूमर ग्रुप ऑफ सेल होता है जो डिवाइड करके रुक जाता है, लेकिन कैंसर डिवाइड करता रहता है। वेरी गुड, किसने बोला ये? दीक्षा। बहुत सही बोला, शाबाश, ताली बजाओ, गुड जॉब, अच्छे से बोला उसने एकदम। कि ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल्स मतलब गुच्छा है सेल्स का, फॉर्म्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को नहीं पता था अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सेल थे, ये अनकंट्रोलली डिवाइड होने लग गए, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने गुच्छा बना लिया, ठीक है। इसको मैं कह दूंगी ट्यूमर। अब ये सेल आगे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, नॉट डिवाइडिंग फर्दर, ठीक है। तो इन्होंने गुच्छा बना दिया, जैसे कभी देखा मस्सा हो जाता है किसी के मुंह पे या साइड फेस बॉडी ना, अलग से मास गुच्छा बन जाता है ना मास का, उसको अपन कहते हैं ट्यूमर। कभी सुना होगा ब्रेन ट्यूमर है किसी को, तो उसके ब्रेन से उस ट्यूमर को काट के निकाल लेते हैं, है ना। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से गुच्छा बन गया, अब ये गुच्छा आगे डिवाइड नहीं हो रहा, सो दिस इज अ ट्यूमर। बट व्हाट इज कैंसर इज कॉन्टिन्यूस अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मतलब इसको मैं डायग्राम में बनाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि सेल थे, इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, डिवाइड कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, ट्यूमर स्टेज आएगी, हमेशा एक ट्यूमर स्टेज तो बनी जाती है ना। सिर्फ एक ब्लड कैंसर होता है जिसके केस में आपको ट्यूमर स्टेज नहीं मिलेगी, बाकी तकरीबन हर केस में मिलेगी। ट्यूमर बनने के बाद भी डिवाइड करते जा रहे हैं, स्टिल डिवाइडिंग। तो अगर स्टिल डिवाइडिंग है ना तो अब मैं बोलूंगी दिस इज अ कैंसर, समझ आया? दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड ए कैंसर, राइट। जरूरी नहीं है हर ट्यूमर कैंसर में चेंज हो, लेकिन हाँ ट्यूमर कैंसर में चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। मैम। ना ऐसा क्या होता है कैंसर सेल में कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर रहे हैं भाई, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से उनके पास ये स्पेशल पावर है। पहला, वो लॉस्ट कर देते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। दूसरा, टीलोमेरेज एक्टिविटी उनमें स्टॉप हो जाती है। तीसरा, उनकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट हाई होती है। फोर्थ, उनको एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और फिफ्थ इज एंजियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है।
अब अगर मैं ये पॉइंट्स क्लियर कर दूं ना तो ऐसे ही तुमको कैंसर समझ में आ जाएगा और कुछ है भी नहीं। ठीक है, देखो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट्स लिखे सबने, फटाफट लिखो। इनहिबिशन। सबसे पहले फटाफट ये पॉइंट्स लिख लो, शॉर्ट में है ये सारे पॉइंट्स, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी है ये। लिखो लिखो, फिर मुझे एक एक पॉइंट बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तुम बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। टर्न हो जाए तो थम्स अप कर देना। चलो ग्रेट, चलो अभी सबसे पहला पॉइंट बताओ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब मेरे को 3 बच्चों का नाम दो, 3 स्टूडेंट। मैम तमन्ना, पायल, अमीषा, दीक्षा। ठीक है, तो ये बेंच है, यहाँ पे 3 सीट्स लगी है। ठीक है, 3 ही सीट से ज्यादा नहीं है। तो एक सीट पे आके बैठ गई तमन्ना, ठीक है, दूसरे सीट पे आके बैठ गई पायल, और तीसरे पे बैठ के आ गई दीक्षा। ठीक है, तो ये बैठी हमारी तमन्ना, ये पायल, और ये बैठी दीक्षा। 3 लोगों की सीट थी, 3 लोग आके बैठ गए। राइट, कैसे पता चला तुम्हें तीनों सीटें भर गई? यो मैम। कैसे पता चलेगा तुम्हें तीनों सीटें भर गई? मैम जब वो बैठ जाएंगी तीनों। ऑक्यूपाई हो जाएंगी। तो अब चौथी बच्ची आई है, एक और बच्चे का नाम बताओ। प्रीति। नेहा। तो नेहा आई, नेहा ने देखा मेरे को भी बैठना है, लेकिन नेहा बैठ नहीं पाएगी। क्यों नेहा, तुम क्यों नहीं बैठ पा रही? मैम क्योंकि मुझे पता है कि सारी सीटें बैठी हुई हैं। सारी सीटें भरी है, तो नेहा कहाँ बैठे? नेहा बैठना चाहती है तो बैठ नहीं पाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या, जब आप लोगों ने सीट को छुआ तो आप लोगों ने एक तरह से यहाँ पे ऐसे कर लेते, जैसे आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे, आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, आपको पता चल गया, आप दोनों तीनों एक दूसरे के टच में आ गए कि यार सीट ऑक्यूपाई हो गई, अब और कोई सीट पे बैठ नहीं सकता, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसको कहेंगे, कि जैसे तुमने अपनी अपनी सीट को कांटेक्ट कर दिया, बस उसके बाद उस सीट पे आकर कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, हमारे नॉर्मल सेल ऐसे ही करते हैं। जैसे तुमको कभी चोट लगती है, जैसे हाथ है तुम्हारा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। अगर तुमने देखा ही है अपने हाथ पे, तुमको कभी ना कभी तो कट लगा ही होगा ना हाथ पे, कभी तो लगा होगा। यो मैम। तुमको कट लगा, यहाँ से तुम्हारे यहाँ थोड़ा डी कट हुआ, ये स्किन के सेल चले गए, है ना, ब्लीडिंग हुई, यहाँ से स्किन के सेल चले गए। तुम देखोगे थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद यहाँ पपड़ी बनेगी, वो डेड सेल्स होते हैं, तुम्हारी बॉडी के डेड सेल एंड टिश्यूज आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तुम देखोगे व्हाइट कलर की स्किन आनी स्टार्ट होती है एकदम, सो ब्लड वेसल सही से होती नहीं, अभी स्किन आनी स्टार्ट होती। तो होता क्या है एक्चुअल में ना, ये जो आसपास के सेल्स है ना, ये वाले सेल्स क्या करते हैं, ये कहते हैं कि चलो माइटोसिस करें और इसको कवर करें, क्योंकि कवर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, और स्किन आपको डिफेंस देती है ना। तो ये आसपास के सेल देखो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, ये सेल्स डिवाइड हुए, बीच में आगे दिख रहे हैं। यो मैम। ऐसा होता है जहाँ पे कट लगा है वहां पे स्किन आने के बाद उसके ऊपर और आते चले जाए सेल, ऐसा तो नहीं होता ना। नो मैम। थोड़ी देर के बाद इतना ही हील होता है। राइट, तो हुआ क्या, जब आसपास का सेल एक दूसरे के पास आया ना, उन्होंने एक दूसरे को छुआ, तो जैसे एक सेल दूसरे सेल को छूता है, उसको पता चल जाता है भाई इससे ज्यादा डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा जगह ही नहीं है। जैसे तमन्ना पायल दीक्षा को पता चला कि नेहा को नहीं बिठा सकते क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, वैसे सेल को पता है कि और डिवाइड नहीं करना, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है। अब ये समझ लो कि नेहा आई, इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई, चलो ठीक है नेहा को बिठाते हैं। अब 2 बच्चे और आ जाओ। प्रीति आ गई, एक और बच्चा आ जाओ, रिया आ गई, एक और बच्चा आ जाओ, नीता आ गई। अब देखो यहाँ पर तुमको ये जल्दी दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऐसे इकट्ठे होते होते लड़कियों का गुच्छा नहीं बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, राइट, उसको तो हम वर्ड यूज कर देंगे ट्यूमर। राइट, मैम जब गिविंग एन एग्जांपल कि ये जो फीचर है ना, किस जगह नहीं है हमें रुक जाना है, ये फीचर लॉस्ट हो जाता है, उसी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट होना कहते हैं। तो कैंसर सेल को पता नहीं चलता, कह रहा नहीं है जगह, कोई चक्कर नहीं, एक दूसरे को ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। तो नेहा इज लाइक कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सर पे बैठ जाऊंगी तमन्ना।
तमन्ना कह रही है बहुत बढ़िया, पायल के सर पे आके नीता बैठ जाओ। तो ऐसा सब एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, दैट इज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाती है कैंसर सेल में। क्लियर? यो यो मैम। सेकंड पॉइंट क्या था? यो यो मैम। टीलोमेरेज एक्टिविटी शॉप। टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है? बड़ा सिंपल है। आप कहते हो हर एक सेल की एज होती है ना, हम लोग एक एज तक जीते हैं, फिर उसके बाद हम सब मर जाते हैं, कहते हैं यो यो क्यों? मेरे सेल तो है ना, मेरी स्किन के सेल्स क्यों मर जाएंगे? ऐसे क्या हुआ उनके अंदर? सोचने की बात है ना। अगर हम कह रहे हैं सेल मर रहे हैं तो क्यों एजिंग हो ही क्यों रही है? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ओके सॉरी, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें थोड़े में करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुमको इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तुमसे सिर्फ टीलोमेरेज एक्टिविटी पूछ लेंगे। आई एम ट्राइंग कि आपको समझ आ जाए हुआ क्या। नॉर्मल सेल में क्या होता है, जैसे मेरी सेल है, मेरे सेल तुमसे ज्यादा एज्ड है, तुम्हारे सेल से ज्यादा एज्ड है, मेरी मम्मी के सेल मेरे सेल से ज्यादा एज्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मल सेल है ना, इसका डीएनए है, ये लो ये पड़ा डीएनए, मैं तुम्हें डीएनए ना सिंपली ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है? तो जब सेल डिवाइड होता है ना, देखो लाइफ में, जैसे मैं स्किन सेल्स की बात करूं, मेरे स्किन सेल भी एक लिमिट तक 50 से 60 बार डिवाइड होंगे, उसके बाद डिवाइड नहीं होते। तो जो भी हमारे सेल का डीएनए होता है ना, यहाँ बना दूं, देखो ये जितने भी डीएनए हमारे पास, हमारे सब सेल के डीएनए के कॉर्नर्स पे एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, ग्वानिन रिच। क्या होती है सीक्वेंस? हाँ, ग्वानिन रिच होती है, मतलब बहुत सारे ग्वानिन होते हैं यहाँ पे। इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं टीलोमेयर। क्या बोलते हैं? टीलोमेर। ये टीलोमेयर सीक्वेंस है। अब होता क्या है कि जब भी सेल डिवाइड होता है, ध्यान से देखना सारे, कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है उसका डीएनए तो उतना ही रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी टीलोमेयर की सीक्वेंस धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब देखो सेकंड वाले सेल में तुमको दिख रहा है टीलोमेयर थोड़ा छोटू हो गया, यो यो मैम। है ना? चलो उसको और डिवाइड कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। देखो मियोसिस में मत जाना, मियोसिस तो सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, राइट? होता उसमें भी है नो डाउट, पर उसको बीच में लाके कंफ्यूज नहीं होना हमने। अब देखो इस वाले सेल में तुम देख रहे हो बिल्कुल ही टीलोमेयर छोटू हो गया, है ना? यो यो मैम। राइट। तो हमें अगर तुम सीरियसली पूछो कि टीलोमेयर का एग्जैक्टली क्या रोल है हमारी इसमें, हमें अभी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, बट देयर इज वन थिंग कि अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारा डीएनए ढंग से प्रोटीन सिंथेसिस करे, तो टीलोमेयर का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है? जैसे जैसे टीलोमेयर कम होता जाता है ना इसकी लेंथ, वैसे वैसे बॉडी ओल्ड होती जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे सेल ओल्ड हो जाएगा। अब इसको मैं बोलूंगी ओल्ड सेल है, ओल्ड सेल है ना, तो ओल्ड सेल में क्या हो जाता है फिर? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा बोल पूजा। मैम इस प्रोग्राम सेल की डेथ है। हाँ, सेल खुद ही अपने आप को मार लेता है, रूम। और कैसे मारता है वो? कौन एक्टिवेट होता होगा? बहुत सारे एक साथ फट जाते हैं एक ऑर्गेनेल। ऑर्गेनल। कौन सा ऑर्गेनेल? हम क्या पूछा आपने? कौन सा ऑर्गेनेल फट जाता है जिससे सेल की डेथ हो जाती है? लाइसोजाइम। बहुत सारे, हाँ, 100-200 लाइसोजाइम्स एक साथ फटेंगे, लाइसोसोम्स एक साथ फटेंगे और सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है? ये नॉर्मल है। कैंसर में क्या हुआ? हम तो कैंसर पढ़ रहे हैं ना, तो कैंसर के केस में पता क्या होता है? देखो सेकंड पॉइंट, टीलोमेयर डज नॉट शॉर्ट, डज नॉट शॉर्टन विद सेल डिवीजन। देखो एक कैंसर सेल है, वो डिवाइड हुआ, एक और कैंसर सेल बना, भाई वो डिवाइड हुआ, फिर कैंसर सेल बना, ऐसे होता है। यो मैम। अब ध्यान से यो देखो, यो मैम। कायदे से जब भी सेल डिवाइड होगा टीलोमेयर छोटा होगा, यो मैम। होना तो यही चाहिए ना, हम तो अभी यही पढ़ कर आ रहे हैं, है ना, कि यही होना चाहिए। लेकिन सेल का साइज जरूर, हाँ कैंसर सेल का साइज छोटू रहता है, वो इतना डिफरेंशिएट नहीं होते। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखना, टीलोमेयर्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है। यो यो मैम। हाँ, तो जो टीलोमेयर को छोटू होना था वो छोटू होता ही नहीं है। अब वो छोटू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कैंसर सेल्स के पास एक एंजाइम है जो वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और इस एंजाइम का नाम है, बिकॉज टीलोमेरेज एंजाइम, कि ए ऐसी लिख दिया तो एंजाइम है, टीलोमेयर एंजाइम्स कीप इंक्रीजिंग टीलोमेयर लेंथ, ठीक है?
यो मैम। तो बेटे कैंसर सेल को अंदर से सिग्नल ही नहीं आता ना कि प्रोग्राम सेल डेथ करनी है, इसलिए मरता ही नहीं। समझ आया? समझ आया तो बताओ, कौन बताएगा मुझे क्या समझ आया? एक्सप्लेन करो मुझे। हाँ जी प्रीति बताएगी। पहले बताया था कि जैसे नॉर्मल सेल होते हैं उसमें जो डीएनए होता है उसमें टीलोमर लगा होता है, जिसमें कि उसकी सीक्वेंस जब वो डिवाइड होता है तो टीलोमेरेज की सीक्वेंस है वो कम होती जाती है। टीलोमेर टीलोमेर की सीक्वेंस ना कम होती जाती है, बट कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। उसमें टीलोमर की जो लेंथ है वो सेम ही रहती है, क्योंकि उसके पास एंजाइम होता है जो कि उसकी लेंथ को कम नहीं होने देता। वो एंजाइम है टीलोमरेज। राइट। तो टीलोमेरेज एक्टिविटी की वजह से कैंसर सेल को प्रोग्राम सेल डेथ की सिग्नल ही नहीं आता। ठीक है, ये था दूसरा रीजन। ओके, अब थर्ड क्या है? थर्ड रीजन बताओ। ग्लूकोज ये एक और एज सच हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कैंसर सेल का चल रहा है। इट्स जस्ट दैट उनकी एक प्रॉपर्टी है कि दे नीड, अब देखो वो हमेशा डिवाइड करेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी, राइट? सो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, सो कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए होगी, तो उनकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उनकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट किसी नॉर्मल सेल से ज्यादा है। वो कैसे पूरी करते हैं? वो ऐसे पूरी करते हैं कि जैसे मान लो अगर एक कैंसर सेल है, ये डिवाइड कर रहा है ना, और इसके आसपास नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल के पास जो खाना जा रहा होता है ना, उसको भी वो अपनी तरफ बुला लेते हैं। कैसे? वो अपने आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करा लेते हैं। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स इनके पास ज्यादा होगी तो सारा ग्लूकोज भी तो इन्हीं की तरफ आएगा ना, नॉर्मल सेल के पास नहीं जाएगा, राइट? तो ऐसे वो ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज Do not need extra growth factor. एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर। एक्स्ट्रा नहीं, एक्सटर्नल। तो देखो, तुमने सुना है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपकी बॉडी के हर एक सेल पे वर्क करता है। आप छोटे होते हो, जब आप 3 इयर्स के थे और अब आप लेट्स से 14 इयर्स के हो, तो आपने देखा आपकी पूरी बॉडी में चेंज आया। यो मैम। यो मैम। हम कहते हैं हमारे हार्ट का जो साइज है वो हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है। सही बात है? यो मैम। 3 साल यो के मैम। थे, जब आप 3 साल के थे आपकी मुट्ठी छोटी थी ना, यो मैम। दिल का साइज भी छोटा था। अब यो जरा मैम। मुट्ठी बंद करो, अब मुट्ठी बड़ी है ना, दिल का साइज बड़ा हो गया। सिमिलरली आपका ब्रेन, सिमिलरली आपकी स्किन, आपकी बोन, हर एक चीज इंक्रीज हुई है ना। तो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना, सबके पास, ये आपकी बॉडी के सेल है, ऑल सेल्स, हर सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है ना ब्रेन से, उससे कंबाइन होता है और फिर ये इसको सिग्नल मिलता है कि भाई ग्रो कर। ऐसे होता है, राइट? तो हमारे सारे सेल डिपेंड करते हैं ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। मान लो किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ना सिक्रीट हो ना सही से, या उसके सेल ना ले पाए, तो उसको ड्वार्फिज्म हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में ड्वार्फिज्म का चैप्टर, क्रिटिनिन, राइट? तो इसमें देखो कैंसर सेल में क्या बोल रहे हैं कि कैंसर सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रोथ हार्मोन भेज रहे हो या नहीं, वो खुद से डिवाइड होता है, वो वेट नहीं करता बाहर से ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, तो ये उसकी स्पेशलिटी है। अगर मान लो वो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करते तो हम क्या करते, किसी को कैंसर हो रहा है उसके ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे कर देते, तो कैंसर सेल ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन कैंसर सेल डिपेंड ही नहीं करता किसी के ऊपर, वो कहता है मैं खुद ही ग्रो कर जाऊंगा, मुझे किसी से सिग्नल ही नहीं चाहिए, राइट? सो कैंसर सेल बाहर से कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं रहते, वो खुद से डिवाइड करते हैं। मतलब वो किसी से मोटिवेशन ही नहीं ले रहे, कह रहे मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। समझ आया? यो मैम। लास्ट पॉइंट इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस। तो मैंने भी बताया ना, जो कैंसर सेल है वो क्या करते हैं, अपनी तरफ सारी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवा लेते हैं। अगर अपनी तरफ सारी ब्लड वेसल्स लेंगे तो सारा ग्लूकोज भी बॉडी का ये खा जाएंगे। तो कैंसर पेशेंट कुछ भी खा रहा है ना, किसी को मान लो ब्लड कैंसर हुआ है, वो कुछ भी खा रहा है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन गिरा ही हुआ है, हीमोग्लोबिन उठ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है, उसमें आयरन जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, वो सारा तो कैंसर सेल ले रहे हैं, तो उसकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा ना। तो कैंसर पेशेंट आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, सारे कैंसर सेल खा जाते हैं। और कैंसर सेल को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? ब्लड वेसल से। सो एंजियोजेनेसिस की वजह से जो कैंसर सेल है वो अपने पास न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ लेकर आते हैं। क्लियर? यो मैम। ठीक है, चलो डन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। आपको इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब एक छोटू सा डायग्राम है, इससे ऐसे समझ आ जाएगा। देखो, ये हेल्दी सेल है बॉडी का, कंट्रोल सेल डिवीजन शो करता है, राइट? तो सब कुछ नॉर्मल है।
अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो क्या क्या कंडीशन होगी कि ये नॉर्मल रहेगा? पहला, टीलोमेयर जो है, टीलोमेरेज लिखा है यहाँ, सॉरी, टीलोमेयर जो है इसकी रिडक्शन होनी चाहिए एक नॉर्मल सेल में। नो मैम। क्या नॉर्मल सेल में टीलोमेयर की रिडक्शन होती है या नहीं? मैम होती है। होती है बेटा। हम लोग अमर नहीं है ना, हम लोग मर जाते हैं टाइम के बाद ना, तो टीलोमेयर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं। देखो सारे जीन्स प्रोटोऑन्कोजीन्स है। अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन होगी तो फिर वो ऑन्कोजीन हो सकता है। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो कैसे है, एक्टिव है इनएक्टिव है? एक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव। अगर ये एक्टिव होंगे ना तो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएंगे, दैट इज कैंसर जीन। अब हमारी बॉडी में ऐसे स्पेशल जीन है जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो वो जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक वो ट्यूमर बनने से रोक के रखते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कैसे, एक्टिव या इनएक्टिव? Active. और प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में वर्क कर रही है या नहीं नॉर्मल कंडीशन में? कर रही है। वर्किंग, राइट। सो दीज आर द कंडीशन जब आप कहोगे कि सेल नॉट कैंसरस है, नॉट कैंसर कंडीशन। ठीक है, लिखा सबने? Yo-yo. यो मैम। लिखो इसे, लिखो 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 लिखो, ऐसे ही लिखो इसे। अभी मैं इसको रब करके कैंसर कंडीशन भी इसी में बनाऊंगी, फिर इजी हो जाएगा ना। टाइम्स अप कर दो चलो, अगर हो गया तो बिल पूरा बना लो यार, छोड़ना मत। इन्हीं पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है, ए बी, पी वाई क्यू देख लेना, ये अभी लगाएंगे हम, देखना इससे ज्यादा पूछते भी नहीं है कुछ खास। ए बी सी डी 4 के आसपास पूछते रहेंगे। ओके डन। Yo-yo, ma'am. अब ध्यान से सुनना जो मैं लिख रही हूँ। कैंसर सेल में क्या होगा? टीलोमेयर रिडक्शन, क्या टीलोमेयर की रिडक्शन होती हुई दिखाई देगी? नो मैम। नो। No, प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव होंगे इनएक्टिव होंगे? मैम एक्टिव। एक्टिव। जब ये एक्टिव होंगे तो ये क्या कर देंगे? oncogenes बन जाएंगे. ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन्कोजीन्स, हाँ, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल बन जाएगा। ऑन्कोजीन का मतलब है कैंसर सेल। गुड। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव हो गए इनएक्टिव? Inactive. इनएक्टिव। सप्रेशन नहीं है ना, सप्रेस मतलब रोक के रखना, तो ट्यूमर को रोक के रख ही नहीं रहा ये, ट्यूमर करवा रहा है। प्रोग्राम सेल दैट वर्क करता है कैंसर सेल में? No, ma'am. नो मैम। दिक्कत ही है। तुमको पता है No, अगले कैंसर सेल है, बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इसको, ये टीलोमेयर है, मेरेज मत लिख देना, ठीक है, MERE। अगर एक कैंसर सेल है, मान लो आज हमने कैंसर सेल निकाला और इसको पेट्री डिश में रख लिया, कुछ तो डिवाइड होकर रख लिया, और इसको हम न्यूट्रिशन देते रह रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने आज निकाल लिया ना 2023 में, तो 25 लेट्स से, ईयर 25 तब तक भी ये सेल जिंदा रहेगा, क्योंकि कैंसर सेल मरता नहीं है। अगर उसको न्यूट्रिशन देते रहोगे ना, वो तब भी जिंदा रहेगा। सो लिटरली लैब्स में इतने पुराने सेल्स है ना कैंसर के, जो आज तक उन्हीं सेल्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि कैंसर सेल मरता ही नहीं है ना, इट्स एन इमॉर्टल सेल। समझ सकते हो? तो दो सेल्स आर इमॉर्टल सेल, उसको निकाल के आप सालों सालों भर रख सकते हो, वो मरेगा नहीं अगर आप उसको न्यूट्रिशन देते रहोगे। ओके, मैम यहाँ पे हेल्दी सेल की जगह अब कैंसरस सेल आएगा। तो हेल्दी सेल की जगह ये हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और इस सेल को बोल दो कैंसर सेल। हाँ बेटा बोल, किसका डाउट था अभी? मैम जैसे मैम एक टाइप का कैंसर होता है जिसमें जो वो डिवाइड नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, तो जब उसकी मतलब उस पार्ट को निकालते तो उन कैंसर सेल्स का क्या करते हैं? उन कैंसर सेल्स को तो फेंक देते हैं, अगर रिसर्च के लिए यूज करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए यूज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। अगर न्यूट्रिशन ना दो ना उनको तो वो मर जाएंगे। हाँ आरुषि,
मैम जैसे ये कैंसर सेल होते हैं ये डिवाइड करते रहते हैं तो ऑर्गन भी तो सेल से ही बनते हैं, तो इससे ऑर्गन नहीं बन सकता। ये जो सेल है ना, ये जिस भी तरीके से डिवाइड करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते। जैसे कोई ऑर्गन बनता है ना, जैसे दिल का सेल है, तो दिल के जो मेरे हार्ट के सेल्स है वो डिवाइड करा, तो मेरा जो एस ए नोड पे सेल है उसको पता है उसने सिग्नल जनरेट करना है ना, वो पूरे हार्ट को सिग्नल देगा। जो मेरा सेल पुरकिंजी फाइबर का है उसको पता है उसने क्या करना है, पूरे हार्ट में सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, फंक्शन एकदम डिसाइडेड है। तो जब किसी सेल को पता होता है ना उसने काम क्या करना है, उसको पता होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हर सेल में डिफरेंशिएशन होती है, फिर वो कोई काम कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो सारे, है ना, तो जब तुम लोग डॉक्टरेट करोगे, तुम में से कुछ बच्चे डॉक्टरेट कर रहे हैं, राइट। सो अब कोई कार्डियोलॉजिस्ट बना है तो उसने पढ़ाई करी ना कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए, तभी कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ पाएगा। कोई लेट्स से गायनेकोलॉजिस्ट बन रही है तो उसने गायनेकोलॉजिस्ट की टेस्ट स्टडी करी। तो एक सेल पूरा अपने आप को चेंज करता है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो जब सेल को पता चलता है ना उसने आगे क्या करना है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। कैंसर सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होती बेटा, तो वो अनकंट्रोल डिवाइड करता है लेकिन वो ऑर्गन नहीं बनाता क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करता ना। तो अगर वो हार्ट के पास अनकंट्रोल वे में डिवाइड कर रहा है ना, तो वो हार्ट के वो डिफरेंशिएटेड सेल नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा सिग्नल ले जाने आने वाला, वो बस सेल डिवाइड होता जा रहा है, छोटे छोटे सेल्स का गुच्छा बना लेता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती इसलिए वो ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होता, और ऊपर से वो रुकता भी नहीं ना डिवाइड होने से, इसलिए भी हम उसको यूज नहीं कर पाते ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। ओके, यो मैम। ये मैम। समझ में आया? यो मैम। क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसका कि हम ऑर्गन बनाने के लिए क्यों नहीं यूज करते। क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव था। हो सकता है कल को हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी डिस्कवर कर ले, आप में से कोई डिस्कवर कर ले कि हम उस सेल्स को रोक पाए डिवाइड करने से और उसको डिफरेंशिएट भी करा ले। भाई अगर ऐसा हो गया ना तो फिर तो ऑर्गन बना सकते हैं, है ना, मजे आ जाएंगे फिर तो। यो मैम। चलो ओके, आगे बढ़े। यो मैम। अब कुछ मेडिकेशन है जो PYQ से निकाली है मैंने, ठीक है, तो ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। सब मेडिकेशन है विनका रोजा, ये प्लांट आपने शायद देखा भी होगा। ठीक है, इसमें से एक होता है जिसको कहते हैं विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि एक छोटे से कांच के ब्लास्ट, जैसे ब्लास्ट से मुझे याद है ऐसे क्रिस्टलाइन ब्लास्ट होता है वैसे याद है मुझे, तो ब्लास्ट के अंदर आपने रखा हुआ है एक क्रिस्टल्स, मुझे ऐसे याद है। ठीक है, तो क्रिस्टिन और ब्लास्टिन वर्ड याद रह जाए, वैसे विंका से विंक याद रह जाता है। तो ये दो केमिकल है जो एंटी कैंसरस है, तो इस फूल से आप एंटी कैंसरस मेडिसिन ले सकते हो। एक और होता है जिसे हमें टेक्सोल कहते हैं, टेक्सोल याद रह जाता है। तो पेस्ली टेक्सल या टेक्सोल, ये ना एक पेड़ है टेक्सस ब्रेविफोलिया। ठीक है, तो टेक्सस ब्रेविफोलिया की जो बार्क होती है ना, दिख रहे हो रेड कलर की है, तो इसे उखाड़ के केमिकल निकाले जाते हैं टेक्सोल, विच इज बेसिकली यूज्ड एज ए एंटी कैंसरस। ठीक है, तो ये एंटी कैंसरस मेडिकेशन है। ओके, इनसे मिलती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रेड कलर की कितनी खतरनाक से दिख रही है, पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। यो मैम। चले फिर आंसर पे, यो मैम। चलो 78 79 लेट्स सी कितना हुआ है, अभी पता चल जाएगा। सेवेंटी एट 79 80। ध्यान से करना, 78 थोड़ा ट्रिकी है। हाँ 80 हमने डिस्कस नहीं किया, 80 अभी डिस्कस कर लेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे पढ़ के आए उनको 80 आता होगा। ये बेटा प्रॉपर लिखा कर, 78 का ये, 79 का ये, 80 का ये। दीक्षा तुम भी कोड रही है DDA। ओके,
ओके विशाल, ओके कृतिका, स्नेहा, वेरी गुड। ट्राई सब करना। गुड रोशन, श्वेता या नहीं? ओके प्रीति, अंकिता, अंजू, भूमिका, रितिका, पायल, साक्षी, साक्षी ठाकुर, राइट? ठाकुर है ना ये? ओके बेटा। निजू, शगुन, नेहा, नवप्रीत, मीनाक्षी, सपना, प्रीति, अनुपमा। ओके, 78 में फंस गए बच्चे। आरुषि, ईशा, अभी और आंसर आया नहीं मुझे, और आने चाहिए। दोबारा पढ़ लो, 78 में उलझे हो तुम, तो मैं तुम्हें 1 मिनट और देती हूँ, दोबारा से एक बार पढ़ लो 78। अनीता, नीलम, गुड। तन्वी, गुड। नीता, और भी बच्चे बेटा आंसर तो दो। सही गलत तो बात की बात है, वो तो देखा जाएगा, है ना। रिया, जगदीश, अंकिता, मुस्कान, पल्लवी, सपना, प्रकृति, अनीता, पायल, शगुन, शगुन का आंसर नहीं आया, वैशाली का नहीं आया, सुनिधि का नहीं आया, प्रिया, नैन्सी का नहीं आया, ईशा का आंसर नहीं आया। किया है सर। मैंने भी किया है। अच्छा ओके, आशा ने नहीं किया, करो ना। मैंने भी। अपूर्वा, शालिनी, शैलजा, स्नेहा, कृतिका ने तो किया है, लिनिका, तुम्हारा आंसर नहीं आया लिनिका, अनुशिवा, रमिता, करो भाई आंसर, जितना आता उतना करो, इसमें क्या है, गलत सही का क्या है, कुछ नहीं है, तुम करो आ जाएगा। और अच्छा है, गलत होता है आंसर ना, फिर जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो हमको जल्दी समझ आता है, अपनी गलती से चीजें सीखनी आसान होती है। कोई आंसर सही हो जाता है ना, वो भूल जाता है, गलत नहीं भूलता। चलो सबसे पहले 80 करेंगे। Which of the following techniques is safest for the detection of cancer? तो कैंसर डिटेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स थी। अब जो रिवाइज करके आए थे मुझे फटाफट बताओ, कौन मदद करेगा, रेज योर हैंड। कैंसर डिटेक्शन टेक्निक्स बताओ भाई, कौन बताएगा? पढ़िए ना। हाँ पायल बोलो। मैम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, मैम MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस, यस मैम, हम्म, मैम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी, हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी, यस मैम, बायोप्सी, बायोप्सी, और एक स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर देखना हो तो मैमोग्राफी मैम, हाँ ग्राफी, ठीक है। अब इसमें से सबसे सेफेस्ट कौन सी है? दैट इज MRI, हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक रेडिएशंस को भी हम लोग ले लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड्स को जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उससे ना नुकसान कम होता है। अगर आप एक्सरे यूज करते हो ना, एक्सरे नुकसानदेह होती है, एक्सरे एक्चुअली कैन लीड टू कैंसर इफ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई एक्सरे कराने जाओ तो आके बोलो घर मेरे को कैंसर हो गया, भाई ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सरे नुकसान करती है बॉडी को। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग इज द वन विच इज द लीस्ट हार्मफुल। कुछ ना कुछ तो हम इसका भी है, ठीक है। आप देखो ना, बॉडी को अंदर से देख रहे हो, सीधा बाहर के कंपैरिजन अंदर देख रहे हो, कोई रेडिएशन आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रही है, ऑब्वियसली वो नुकसान तो कर ही सकती है ना। लेकिन एमआरआई के सबसे कम नुकसान होते हैं, इसलिए एमआरआई सेफेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा है, तो मेमोरी ग्लैंड से मैमोग्राफी याद रख लेना। अब एक और आता है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी में क्या फर्क है। देखो बायोप्सी का मतलब है बॉडी का कोई भी, जैसे किसी को शक है कि लीवर कैंसर है, तो क्या करोगे, डॉक्टर क्या करते हैं, वो छोटी सी सर्जरी करेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे वो तो, और लीवर का थोड़ी सी टिश्यू को स्क्रैप करके बाहर निकाल लेंगे, है ना। लीवर को कट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टिश्यू स्क्रैप करके बाहर निकाल लेंगे, तो दिस इज बायोप्सी। फिर इसको वो लैब में भेज देंगे टेस्टिंग के लिए, तो लैब में जो स्टडी होती है उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, राइट। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बायोप्सी अच्छा तरीका है, आपको पता चल जाता है कंफर्म कि कैंसर है या नहीं। लेकिन मैंने इसको सबसे अच्छा तरीका क्यों नहीं बोला, बिकॉज इसमें आपने सर्जरी कर दी ना, जहां तुमने सर्जरी कर दी
वहां पे इंसान डर जाता है ना। आप उसको एनेस्थीसिया दोगे, है ना, एनेस्थीसिया का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो एक्चुअल में लोगों की डेथ हो जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, एनेस्थीसिया बहुत ध्यान से देना चाहिए। तो एनेस्थीसिया दोगे, फिर आप वहाँ पे कट लगाओगे, फिर वहाँ पे स्टिचेस लगाओगे। एक तो सर्जरी से पहले बंदे को ट्रॉमा होता है, सर्जरी है, सर्जरी के बाद ट्रॉमा होता है, यार मैं हील हो रहा हूँ। तो इसलिए जो सबसे अच्छा सेफेस्ट तरीका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, कहीं पे कोई कट नहीं है, उसको हम सेफेस्ट मानते हैं, राइट। अगर तुम बोलो कि पक्का पता चल जाएगा तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से कंफर्म हो जाएगा कैंसर है या नहीं, लेकिन सेफेस्ट फिर भी हम कौन सा कहेंगे, एमआरआई। क्लियर है? यो मैम। तो ये कंफ्यूजन हो सकती थी। मैम आंसर, इसका आंसर रहेगा ए, 80 का आंसर ए, तकरीबन बच्चों का सही था, गुड। नाउ which one of the following is not a property of cancerous cell whereas remaining are 3 there। अब इसमें ना कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन में, गलत ढूंढना है या सही। तुम्हारा पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, खो जाती हूँ मैं। तो which of the following is not a property of cancerous cell, मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए मैं हमेशा अपने सहूलियत के लिए लिखती हूँ, ठीक है। तो दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटर न्यूट्रिएंट, नॉर्मल सेल से वो लड़ाई करते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट खुद खा जाए, ऐसा करते हैं? नो मैम। नहीं करते हैं? करते हैं। हम करते हैं। वो करते तो है, नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन ही तो खा रहे हैं अपनी तरफ, ब्लड वेसल्स खींच के लड़ाई चली रही है। नहीं तो क्या दिक्कत थी, अगर नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन नहीं लेते तो ये भी ग्रो करते, नॉर्मल सेल भी ग्रो करते, सारे भाई भाई साथ में रहते हैं। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एन एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा शो करते हैं कैंसर सेल? यस मैम। कैंसर शो करता है दैट कैंसर इज नोन एज, मैलिग्नेंट कैंसर। देखो अब जो बच्चे यहाँ खो गए, रिपीट करना। जो बच्चे यहाँ खो गए कि जो कैंसर, अब हम ट्यूमर की बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्यूमर्स, एक होता है बेलाइन और दूसरा होता है बेनाइन। बेनाइन, ठीक है। बेनाइन का मतलब क्या होता है? मैम बेनाइन के होते हैं वो ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं, करते और वो क्या? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलते भी नहीं है, दूसरी पार्ट को स्प्रेड नहीं होते हैं। और वो मेटास्टेसिस भी नहीं करते हैं। हाँ जी पूजा बोलो। They are normally remains confined to their original location and do not spread other parts of the body and cause little damage. गुड। तो ये कन्फाइंड रहता है एक ही लोकेशन पे। मान लो किसी के मेमोरी ग्लैंड पे, ब्रेस्ट पे कैंसर हो गया, ठीक है, ये बेनाइन ट्यूमर है, तो यहीं पे ये ट्यूमर बनेगा, ये यहीं रहेगा। अब डॉक्टर इसको सर्जरी से या रेडिएशन से जैसे भी रिमूव कर दे, ये और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा ट्यूमर है, क्यों? क्योंकि इसने बॉडी में कहीं और नहीं फैलना, तो इसका नुकसान कम है। मैलिग्नेंट का क्या है, ये भागता है, सो इट ट्रेवल्स इन बॉडी। कैसे ट्रेवल करेगा बताती हूँ। मान लो ब्रेस्ट में ही हुआ है, मान लो ब्रेस्ट में ही हुआ है, ये ब्रेस्ट में था, सॉरी ये ज्यादा आगे हो गया, लेट्स से ब्रेस्ट में ही हुआ है, ठीक है। ये रहा ट्यूमर, ये ट्यूमर सेल्स है, इस एरिया में हुए, ये क्या करेंगे यार, ब्लड वेसल्स तो होगी ना यहाँ पे भी, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल पूरी बॉडी में सप्लाई होगी ना, इन्होंने कुछ नहीं करना है, ये क्या करेंगे, कुछ सेल्स निकल जाएंगे और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे। तो अब अगर डॉक्टर मान लो रेडिएशन से या सर्जरी से इसे हटा भी दे, फिर भी कैंसर के सेल तो बॉडी में रह गए ना, है ना। अभी ब्लड से ट्रेवल कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये जाएंगे कहाँ भाई, किसी को नहीं पता, ये डॉक्टर को भी नहीं पता। तो रिपोर्ट्स में तो आएगा इंसान नॉर्मल कैंसर फ्री है, लेकिन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का केस था, तो इस केस में जिंदगी में कभी भी इस इंसान को दोबारा कैंसर हो जाता है। कहाँ पे होगा कैंसर? मान लो ये ट्रेवल करे, ट्रेवल करते 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 इमेजिन ये जाके पहुंच गए कहाँ, ब्रेन में। पहुंच जाते हैं भाई ब्रेन में, बहुत नॉर्मल है ये कि ये ब्रेन में चले गए। अब अगर ये ब्रेन में चले गए, लेट्स से ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस के यहाँ जाके सेटल हो गए, ये जहां जाके सेटल होंगे ना, ये ब्रेस्ट में हुए थे ना, तो ब्रेस्ट की टिश्यू यहाँ बनाने लग जाएंगे। अब पूरी ब्रेस्ट तो फॉर्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन यहाँ सेल का गुच्छा बना देंगे। अब अगर डॉक्टर इसको यहाँ से भी रिमूव करेगा तो ये ब्लड में तो घूम ही रहे हैं, फिर उन्होंने कहीं जाके सेटल हो जाना है। तो ऐसे इंसान ना कैंसर फ्री कभी हो नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में ना ब्लड के अंदर कैंसर सेल घूमते ही रहते हैं। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर आर द वन विच ट्रेवल्स इन बॉडी, जो बॉडी में ट्रेवल करते हैं वाई ब्लड वेसल्स। और ये जो ट्रेवलिंग की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। एम से मैलिग्नेंट और एन से मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है? यो मैम। दिस इज वन मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर। क्वेश्चन पे आते हैं। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, तो जरूरी नहीं है कैंसर सेल एक ही एरिया में रहे जहां वो बने। ये सही बात है, कैंसर शो करता है सब। हाँ शो करता है।
दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल मैनर। कैंसर सेल अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करते हैं। देखो इन्होंने यहाँ मैलिग्नेंट या बेनाइग नहीं लिखा है, तो जर्नल बोला ना, तो जर्नली तो तुम कंसीडर करोगे कि हाँ भाई कर तो सकता है। दे शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन। कैंसर सेल शो करते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन? No, ma'am. जो ढूंढना गया था Wrong गलत? statement. मेरे पे डी, तो आंसर वुड बी D. राइट। अब मैं इसे हटा रही हूँ, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 1, मैं सब कुछ हटा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? मुझे ढूंढना है गलत। नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन और कैंसर सेल में बात करेंगे कि कैंसर सेल है तो म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन होने के बाद क्या चीज सच्ची नहीं है, तुमको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। जब कैंसर सेल्स में म्यूटेशन होती है तो जो सेल कंट्रोल है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। No, ma'am. ये क्या कह रहे हैं, ये नॉर्मल सेल है, इसमें म्यूटेशन होगी और इससे कैंसर सेल बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ वहां। ये बन गया कैंसर सेल। अब वो इस कैंसर सेल की आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहे एक तरीके से, तो कह रहे हैं क्या म्यूटेशन होने के बाद जो सेल बना है उसमें सेल कंट्रोल छोड़ देता है, सेल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ भी करने लग जाता है, ऐसा होता है कैंसर सेल में? क्या होता है? ये कहाँ कंट्रोल में होता है? ये तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो कर रहा है ना, तो इसमें तो कुछ भी होता है, तो सेल का अपने पे कंट्रोल नहीं रहा ना। समझ आया? नेक्स्ट, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज। नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हुई तो जो टेलोमेरेज है, टेलोमेरेज एंजाइम, वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो कैंसर सेल है उसमें जो टेलोमेरेज एंजाइम है वो बंद रहता है। ये सही है? पीछे जाओ, प्रॉपर्टीज में देखो, टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिव होता है या इनएक्टिव इन कैंसर सेल? Inactive. पीछे जाओ, प्रॉपर्टी निकालो कैंसर सेल, उसमें देखो टेलोमेयर नहीं, टेलोमेरेज एंजाइम इनएक्टिव होता है कैंसर सेल में या एक्टिव होता है? एक्टिव होता है। टेलोमेरेज एंजाइम करता क्या है? टेलोमरेज को कम और पहले तो तुम अपना वर्ड ठीक करो। टेलोमेयर हम सीक्वेंस को बुलाते हैं, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और कौन सी सीक्वेंस? एंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विद ग्वानिन। पहले तो ये ठीक करो। और टेलोमेरेज क्या है? एंजाइम। और ये एंजाइम करता क्या है? टेलोमर को नहीं, इंक्रीज टेलोमर लेंथ। यो मैम। ठीक है, ग्वानिन ऐड करता है। अब मुझे बताओ, जो कैंसर सेल है क्या उसमें टेलोमेयर का लेंथ डिक्रीज होता है? नहीं होता, तो यानी कि उसमें कौन सा एंजाइम एक्टिव रहता होगा? टेलोमरेज तो नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होने के बाद अगर वो कैंसरस सेल बन गया है, क्या उसमें टेलोमेरेज इनएक्टिव होगा? नहीं। तो म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज? नो, म्यूटेशन से तो टेलोमेरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, तभी तो ये जिंदा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। ऐसा है कि जो प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन होगी उसकी वजह से उसकी सेल साइकिल अब एक्सेलरेट होगी, मतलब जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो रहा है, कैंसर सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होता है। ऐसा है? यो मैम। बिल्कुल है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, जो टेलोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होने की वजह से जो टेलोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं वो सारे एंजाइम को रोक दिया गया है कैंसर सेल में। ये सही है? नो मैम। Yo मैम. जब मैंने म्यूटेशन सही बोला है ना, ये. इससे पहले नॉर्मल सेल डाल। हाँ बेटा, टेलोमेरेज इनहिबिटर है ना, जो टेलोमेरेज को रोक रहे हैं उनको हम इनहिबिट तो करते हैं। सही बात तो है। डी स्टेटमेंट कौन समझाएगा? डी स्टेटमेंट कौन समझाएगा? समझाओ एक बार। नहीं समझ आया तो बोल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैम नहीं आया ये वाला समझ। कोई बात नहीं,
नॉर्मल सेल है उसमें जो टेलोमरेज एंजाइम है वो टेलोमर को इंक्रीज होने से रोकता है। ठीक है, गुड। टीलोमरेज एंजाइम है, एक नॉर्मल सेल है, इसमें इसको रोक के कौन रखता है? एक और एंजाइम है, ये रहा हैप्पी एंजाइम है, इसका नाम है टीलोमरेज इनहिबिटर। ध्यान से देखना, ये इसको रोक के रखता है इसका काम करने से। दैट इज वाई आप क्या देखते हो कि जो हमारे नॉर्मल सेल में जो टीलोमरेज एंजाइम है वो कैसा रहता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इसीलिए नॉर्मल सेल एज है ना, तभी तो एजिंग हो पा रही है ना, नहीं तो मर जाता। उसमें एजिंग होती ही ना तो अमर हो जाता। कैंसर सेल में क्या हुआ? कैंसर सेल में ये रहा मेरा टीलोमरेज एंजाइम, ध्यान से देखना, और ये अकेला है। जो टेलोमरेज इनहिबिटर है वो है ही नहीं, तो अगर ये अकेला है तो एक्टिव हो जाएगा ना, और एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा? नो एजिंग ऑफ सेल। तो अगर सेल की एज नहीं हो रही है तो सेल क्या करता रहेगा? सेल कीप डिवाइडिंग। समझ आया? यो मैम। स्टेटमेंट को पढ़ो, ये क्या कह रहे हैं, कुछ मत करो, ये हटा रही हूँ सारा कुछ, सिर्फ ये डी स्टेटमेंट को पढ़ो। डी स्टेटमेंट कह रहा है म्यूटेशन जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है, तो आपको नॉर्मल सेल से बनाना है। ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जो म्यूटेशन हो जाएगी उससे कैंसर सेल बनेगा, इतना हमें पता है, ठीक है। नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बन गया म्यूटेशन से। वो कह रहे हैं जब म्यूटेशन हुई तो टीलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो गया। अगर टीलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय होता है तभी कैंसर सेल बन पाता है, ये सही बात है। अपने पीछे वाले डायग्राम से देखो जो अभी बनाया तुमने, सही है ये? यो मैम। हाँ देखो ना, अगर टीलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ देखो कैंसर सेल में टीलोमरेज इनहिबिटर नहीं है ना, तभी तो टीलोमरेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और कैंसर सेल डिवाइड करते रहेंगे, राइट? यो मैम। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी सही है, मुझे गलत ढूंढनी थी, आंसर वुड बी बी। क्लियर है? यो मैम। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन ले लेना, 81, 82, 83, 84, 85, 86। पहले आके ये डिस्कस करूंगी, उसके बाद बाकी के करूंगी, ठीक है। आंसर पीछे दिए, प्लीज देखना मत, अपना क्वेश्चन करके आना, क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यो मैम। ओके बेटा, चलो भाई, किसी को